Hello student, in this video we'll discuss some questions from rotational motion. जेई मेंस के वो questions हैं और 2002 से लेके 2016 तक के question को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. So let's start with question number 1. तो इस question को आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं. Initial angular velocity of a circular disk of mass m is omega 1. ओके, तो यहाँ पे हमने एक सर्कुलर डिस्क बना दी और इस सर्कुलर डिस्क का जो मास है वो कैपिटल एम है और उसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है दिस इज ओमेगा 1. देन टू स्मॉल स्फेयर ऑफ मास m आर अटैच्ड जेंटली टू diametrically opposite point on the edge of the disk. What is the final angular velocity of the disk? अब सेकेंड सिचुएशन में क्या करा, सेकेंड सिचुएशन के अंदर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट. यहाँ पे ये इस तरीके से है ओके और यहाँ पे हमने दो मासेस यहाँ पे प्लेस कर दिए और जो स्फेयर्स हैं यहाँ पे इनके मासेस हैं m एंड स्मॉल m और डिस्क का मास अगेन कैपिटल M था और इस जगह पे हमें न्यू या फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मतलब W2 फाइंड आउट करनी है. सो इस पूरे सिस्टम के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगी क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही. सो एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो. जब टाउ नेट जीरो है हमारे पास तो फर्स्ट केस के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है वही सेकंड केस के अंदर होगी और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. ओके, तो फर्स्ट केस के अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्क की तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ m, अगर इसकी रेडियस r मेंशन है तो हाफ mr². ओके, तो मैंने यहाँ पे इसकी रेडियस r ले ली. सो दिस इज I1. और इस वाले केस के अंदर अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूँ तो इस वाले केस के अंदर बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I2 इज इक्वल टू हाफ m इंटू r² प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस r है और बच्चों ये वाला डिस्टेंस भी r है तो यहाँ पर आ गया हमारे पास mr² प्लस स्मॉल m था ये, ठीक है, प्लस स्मॉल mr². ओके, तो अब इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं यहाँ पे. तो I1 और I2 की वैल्यू को पुट करेंगे. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो ये आ गया हाफ कैपिटल M कैपिटल R² प्लस 2 स्मॉल m r². ओके, so this is I2 and this is I1. After putting these two values we'll get, इसमें इस इक्वेशन में पुट करने के बाद we'll get I1 is equal to half m, okay I'm writing capital M. Okay, so half capital M r² omega 1 is equal to half capital M r² plus 2 small m r² और ब्रैकेट के बाहर ओमेगा 2. अब अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, r कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूंगा और यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा तो आ जाएगा हाफ कैपिटल M ओमेगा 1. ओके, और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल M और 4m क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया डिवाइड बाई 2 इंटू में ओमेगा 2 था बच्चों ये, तो ओमेगा 2 का स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, दैट वाज माय मिस्टेक. सो यहाँ पर आ गया ओमेगा 2. ओके, तो ये आपसे आप कैंसिल आउट हो गया. सो ओमेगा 2 विल बिकम, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये m डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m टाइम्स ओमेगा 1. सो इफ़ यू चेक इट देन ऑप्शन C इज़ करेक्ट. और प्लीज़ ट्राई करना हर एक क्वेश्चन का वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अगेन इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो और खुद से स्टडी करो, खुद से एक बार देखो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो. अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, तो एक पार्टिकल है जिसका मास हमें स्मॉल m गिवन है, मूव्स अलॉन्ग लाइन PC. तो ये PC लाइन ये रही, इसके अलॉन्ग मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v एज शॉन. व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट P, तो इस P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगी. ऑलराइट, तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है हमारे पास L इज इक्वल टू m r क्रॉस v. राइट, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, दैट इज अलोंग द लाइन PC. ओके, तो इसके जो परपेंडिकुलर है बेसिकली क्या होगा, L इज इक्वल टू m r साइन थीटा इंटू v एंड दिस r साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. ओके, तो ये वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है ये वाला वेक्टर r साइन थीटा वाला. तो एक ही हमारे पास लेंथ है जो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर के. अगर इन तीनों लेंथ की हम बात करते हैं तो उसमें ये वाली लेंथ है जो परपेंडिकुलर है. सो r साइन थीटा इज L इन दैट केस स्मॉल l. तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, m स्मॉल l v. ओके, सो ऑप्शन MVL, सो ऑप्शन B इज करेक्ट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 2003 का. अ सर्कुलर डिस्क x ऑफ रेडियस r इज मेड फ्रॉम एन आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस t. ऑलराइट, तो यहाँ पे सर्कुलर डिस्क है, ठीक है.
और सर्कुलर डिस्क की रेडियस है r, और ये इसकी जो थिकनेस है दिस थिकनेस इज t। अब आगे कह रहा है अनदर डिस्क y, ये x डिस्क थी और यहाँ पे y डिस्क बना लेते हैं जिसकी रेडियस 4r है और थिकनेस है t/4। ओके, तो थिकनेस इज t/4, तो यहाँ पे थिकनेस बच्चों t/4 और इसकी रेडियस है 4r। देन द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, वेट अ सेकेंड, आई एक्स एंड आई वाई। तो हमें आई एक्स और आई वाई की रिलेशन हमें निकालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग आई एक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों आई एक्स कितना आएगा, आई एक्स हमारे पास आएगा, डिस्क है तो हाफ एम इंटू में एम एक्स इंटू में जो भी रेडियस है इसकी r², और यहाँ पे आई वाई कितना आएगा बच्चों, तो आई वाई यहाँ पर आ जाएगा आई वाई इज इक्वल टू हाफ एम वाई, और 4r का स्क्वायर करोगे तो 16r² आ जाएगा, राइट। इसका होल स्क्वायर करा है हमने, ठीक है। हाफ mr² फार्मूला होता है डिस्क के लिए, सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाता है। ओके, सो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट। अब यहाँ पे mx और my कैसे निकालोगे आप, तो mx और my निकालने के लिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखो सेम दे रखी है, आयरन। तो दोनों जो प्लेट्स हैं वो आयरन की है, तो मतलब दोनों की डेंसिटी सेम है। तो 1 बाय 1 दोनों की डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं x वाले की डेंसिटी लेता हूँ, तो डेंसिटी ऑफ x इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ y, और डेंसिटी ऑफ x अगर मैं लूँगा तो mx डिवाइड बाय यहाँ पर जो ये सिलेंड्रिकल शेप है तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी पाई कैपिटल r² इंटू में t। ओके, सो पाई r² h होती है ना, तो h यहाँ पे t है, तो यहाँ पे एम वाई आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर आ जाएगा पाई, और यहाँ पर कैपिटल R विच इज़ 4r। ओके, सो रेडियस इज 4r एंड थिकनेस इज t/4। तो यहाँ से बच्चों एम एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एम वाई डिवाइड बाई, देखो ये 4² डैट इज 16 और डिवाइड बाई 4, सो विल गेट 4। ओके, सो 60 स्टेप बाय स्टेप लिख रहा था मैं यहाँ पे, 16 डिवाइड बाई 4 विल गेट 4। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नाउ। अब इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो आई एक्स बाई आई वाई कितना आ जाएगा, तो आई एक्स बाई मिनट बस, तो आई एक्स बाई आई वाई दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम एक्स की जगह हम लिख सकते हैं एम वाई बाई 4 इंटू r² डिवाइड बाई हाफ एम वाई 16r²। तो यहाँ से आई एक्स बाई आई वाई विल बी इक्वल टू, तो ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट, एम वाई से एम वाई, r² से r², सो 1/64। सो ओवरऑल जो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं इसे करता हूँ यहाँ से, सो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो आई वाई इज दी 64 टाइम्स ऑफ आई एक्स, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल, और मैं पीछे के क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट के लिए आपको समय दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो और इसका भी, ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। ओके, सो ये अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ओके, वीडियो को पॉज करना और खुद से पहले अटैम्प्ट करना है इसे, एंड 30 सेकेंड में अटैम्प्ट करने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेट एफ बी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग पोजिशन वेक्टर आर एंड टाउ बी द टॉर्क। ओके, तो टाउ टॉर्क वेक्टर है हमारा, फोर्स वेक्टर इज एफ एंड आर वेक्टर इज दी पोजीशन। तो इनकी रिलेशन क्या होती है बच्चों, इनकी रिलेशन होती है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये इनकी रिलेशन होती है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो ये प्लेन होता है, इस प्लेन के अंदर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, ये है हमारे पास मान लो आर वेक्टर है हमारे पास एफ वेक्टर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ये टाउ वेक्टर। ओके, तो टाउ वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन बिकॉज यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टाउ एंड आर शुड बी 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट कॉस में जाता है, कॉस 90 इज 0। ओके, तो इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड टाउ शुड ऑल्सो बी 0। ओके, क्योंकि फोर्स और जो टॉर्क है अगेन दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट अगेन कॉस में जाता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है और इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है, सो देर इज ओनली वन ऑप्शन जहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, सो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, सॉलिड स्फेयर इज रोटेटिंग इन फ्री स्पेस इफ द रेडियस ऑफ स्फेयर इज इंक्रीज्ड कीपिंग मास सेम, which one of the following will not be affected। ऑलराइट, तो
बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन, एंड ज़्यादातर जो क्वेश्चन आप आपको देखने को जो मिल रहे हो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे है, ऑल्दो मैंने रिवील कर दिया इसका आंसर क्या होगा। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके, बिकॉज यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉक नहीं लग रही, कोई भी एक्सटर्नल टॉक नहीं है, नेट टॉक यहाँ पे जीरो है। सो इफ देर इज नो एक्सटर्नल टॉक दैट मीन्स डी एल ओवर डी टी शुड बी जीरो, सो एल इज कॉन्स्टेंट। जब कभी भी हम लोग जो भी जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड स्फीयर है यहाँ पे, उसकी रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं मास को सेम रख के, तो उसमें हम कोई भी टॉक अप्लाई नहीं कर रहे एक्सटर्नली, ओके। सो ऑलवेज इन दीज केसेस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन, 4 पॉइंट मासेस ईच ऑफ वैल्यू m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम स्क्वायर बना देते हैं इस तरीके से, 3D व्यू में बना दिया मैंने इस तरीके से, ये मैंने एक्स जेड प्लेन में इस स्क्वायर को बना दिया, ओके। तो एक्स जेड प्लेन में, और यहाँ पे 4 मासेस हैं कॉर्नर पे, मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी डी, ऑल राइट। तो यहाँ पे ये इस तरीके से एक एक्सेस है जो इस बी डी के पैरेलल है, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट, कोशिश करता हूँ मैं पैरेलल बनाने की यहाँ पे। सो ओके, सो इस तरीके से ये एक्सेस है हमारे पास। तो यहाँ पे इस एक्सेस के अलॉन्ग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं आई है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये कितना होगा डिस्टेंस, अगर इसकी साइड एल है, ठीक है, स्क्वायर की, तो ये होगा √2l। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस के बराबर होगा ये, राइट। जैसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगे। अगेन ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होंगे। और ये वाला जो डिस्टेंस है इस पूरे डिस्टेंस का आधा होगा, है ना, स्क्वायर में बाइसेक्ट होता है यहाँ पे। तो अब ये जो डिस्टेंस आएगा हमारे पास, दिस डिस्टेंस इज l अपॉन √2, √2l डिवाइड बाई 2, सो विल गेट l अपॉन √2। उसका आधा कर दिया इस पूरे का, जो √2l था इसका आधा करा तो l अपॉन √2। सो डैट मीन्स दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी l अपॉन √2 एंड l अपॉन √2। तो चलो अब आई ए फाइंड आउट करते हैं। तो आई ए इज इक्वल टू, तो एक मास हमारे पास बी पॉइंट पर है, तो बी पॉइंट पे मास m है, ओके। तो m इंटू में लेंथ इज l अपॉन √2 का होल स्क्वायर, एंड एक मास हमारे पास d पर है, तो m l अपॉन √2 का होल स्क्वायर, एक मिनट बस। और एक मास हमारा c पर है, तो यहाँ पर आ गया m और यहाँ पर आ गया √2l का होल स्क्वायर। और एक मास बिल्कुल ही a पर है जो कि किसी भी डिस्टेंस पर नहीं है, उसी एक्सिस पर है। सो वहाँ पे हमने 0 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे लेंथ a पॉइंट पर नहीं है कुछ भी, ओके। उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसी पॉइंट पर है वो, सो वी विल नॉट कंसिडर इट, ओके। सो आई ए विल बी इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ से m l स्क्वायर बाई 2 प्लस m l स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 m l स्क्वायर, सो विल गेट 3 m l स्क्वायर। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2007 में पूछा गया था क्वेश्चन, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, आगे अगली वीडियोस में आएंगे, तो हम लोग और मुश्किल क्वेश्चंस को भी कवर अप करने वाले हैं, ओके। सो फॉर अ गिवन यूनिफॉर्म स्क्वायर लैमिना ABCD वो सेंटर इज़ O। तो ये एक हमें स्क्वायर लैमिना गिवन है जिसका सेंटर O हमारे पास ये रहा, ओके। तो यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट को अगर आप देखते हो, ऑप्शंस को अगर आप देखते हो, AC है, EF, AC, EF, EF, AC, EF, इधर AD है। तो हम कोशिश करते हैं कि AC और EF के ही इर्द गिर्द पूरे क्वेश्चन को लें, ओके। तो मैंने इसमें ना कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी, जैसे यहाँ पे मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, ओके। एंड लेट अस से दिस पॉइंट इज G, दिस पॉइंट इज H, ओके। सो सबसे पहले मैं लेता हूँ इसको ले रहा हूँ मैं इस तरीके से। यहाँ पे बच्चों ये EF था, IEF, ठीक है, और यहाँ पर था ये IGH। तो IEF और IGH सेम होंगे, यस और नो? दिस पॉइंट इज G, दिस पॉइंट इज H, दिस पॉइंट इज F एंड दिस पॉइंट इज E। तो ये आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, बिल्कुल इसके इधर उधर के पोर्शन और इसके लिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एब्सोल्युटली सिमेट्रिक है, स्क्वायर है ये। सो दीज विल बी सेम। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास IEF इज इक्वल टू IGH। और अगर मैं एक एक्सिस लेता हूँ इसके नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है,
तो जैसे ये प्लेन है हमारे पास, मैं इसको 3D में बना रहा हूँ, ओके, जैसा प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने देखा था। तो ये एक एक्सेस ऐसे है, एक एक्सेस ऐसे है, और इसके एक नॉर्मल मैंने ले लिया ऐसे, ओके, आई एम ड्राइंग दिस अगेन। तो इसके नॉर्मल मैंने एक एक्सेस ऐसे ले लिया। तो ये जो एक्सेस होगा, ये वाला जो एक्सेस होगा, this will be the sum of these two axes, okay, we call it theorem of perpendicular axis। तो दो एक्सेस प्लेन पर है, तीसरा एक्सेस उसके नॉर्मल है, तो वहाँ पे हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस लगा के सॉल्व करेंगे। सो हेयर विल गेट आई, मान लेते हैं उसको ओ मान लेते हैं, तो आई एट ओ इज इक्वल टू आई ई एफ प्लस आई जी एच, एंड ई एफ जी एच आर सेम, सो आई ई एफ प्लस आई ई एफ, ओके, सो दिस इज इक्वल टू आई ओ। सो इसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा हाफ आई ओ, ऐड करेंगे ट्वाइस हो जाएगा, उधर जाके हाफ हो गया, इज इक्वल टू आई ई एफ। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो हमने ले लिया और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगाई है, ओके, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे, अब हम ले रहे हैं इसको इस तरीके से, ओके, स्क्वायर को। तो एक एक्सेस हमने ऐसे लिया और एक एक्सेस हमने इस तरीके से लिया, ओके। तो ये वाला जो एक्सेस हो गया आई ए सी हो गया, और ये वाला एक्सेस हो गया आई बी डी। और इस वाले केस के अंदर भी, और ये जो ऊपर नॉर्मल होगा, अगर मैं इसको अगेन ऐसे बनाता हूँ, तो ये वाला एक्सेस है, ठीक है, आई ओ, ये एक्सेस है हमारे पास आई ए सी, और ये एक्सेस है हमारे पास आई बी डी, इस तरीके से, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इरेजिंग ऑल दीज थिंग्स, चलो उसको भी रहने देते हैं यहाँ पे, ओके। तो अब इस वाले केस के अंदर क्या होगा, इस वाले केस के अंदर जो आई ओ होगा, इट विल बी इक्वल टू आई ए सी प्लस आई बी डी। अगेन तीनों परपेंडिकुलर हैं और दो एक्सेस जो हैं प्लेन के अंदर हैं, और ये बिल्कुल सिमेट्रिक है ना। अगर आप देखोगे इसके इधर का पोर्शन, इस वाले एक्सेस के इधर का पोर्शन, इधर का पोर्शन, और इस वाले एक्सेस के इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन सेम है, आइडेंटिकल है। तो मैं इसको लिख देता हूँ डेट आई ए सी इज इक्वल टू आई बी डी, ओके। सो आई ओ विल बिकम आई ए सी प्लस आई बी डी, और आई बी डी की जगह अगेन आई ए सी। सो आई नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू आई ए सी। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप मर्ज करते हो, दोनों को देखते हो, समझते हो, तो हमारे पास आ जाएगा आई ई एफ इज इक्वल टू आई ए सी, ओके। सो आई ई एफ इज इक्वल टू आई ए सी, सो डैट मीन्स आई ई एफ इज इक्वल टू आई ए सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे क्वेश्चन का लेवल इंप्रूव होता चला जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, ऑल्दो जो क्वेश्चन का लेवल है ईजी है, डिफिकल्ट है, दैट इज़ द टोटली सब्जेक्टिव चॉइस। मेरे को ईजी लग रहे हैं, शायद हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, वाइस वर्सा। एनीवे, सो क्वेश्चन को रीड करते हैं। कंसीडर अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए। तो स्क्वायर प्लेट बना लेते हैं सबसे पहले, हम लोग 3D में बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सेस, ये हो गया जेड एक्सेस। तो एक्स जेड प्लेन में हमने स्क्वायर प्लेट बना दी ऑफ मास m, ठीक है। साइड ए गिवन है, इसका मास हमें m गिवन है, ओके। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर, ओके। तो यहाँ से ये हमें मान लो इस कॉर्नर से ये जा रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो स्क्वायर प्लेट है, इसका जो आई सी एम होता है बच्चों, वो कितना होता है? तो आई सी एम ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट इज दिस इज इक्वल टू 1/12 एम ए स्क्वायर प्लस 1/12 एम a square, so we'll get 1/6 ma square, and here we are applying theorem of parallel axis, okay। और सारा का सारा मास यहाँ concentrated होगा सेंटर पे, और ये जो डिस्टेंस है, you all know, अगर स्क्वायर है तो उसका डिस्टेंस होगा a/√2। तो चलो निकाल लेते हैं इसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के दिस विल बी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम a/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/6 ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस, एंड दिस इज 1/2 ऑफ एम ए स्क्वायर। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 6 एलसीएम आ गया, 1 + 3 एम ए स्क्वायर। सो 4/6 इज 2/3 एम ए स्क्वायर। सो 2/3 एम ए स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। सो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, मास एम, इज स्विंगिंग फ्रीली अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऑलराइट। तो एक रॉड है हमारे पास इस तरीके से, और उसको फ्रीली मूव करा रहे हैं हम इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ठीक है। इट्स मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, इट्स सेंटर ऑफ मास राइजेस टू अ मैक्सिमम हाइट, ऑलराइट।
तो हम इस साइड इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये इस तरीके से यहाँ पे मूव हो गई रॉड, ओके, जस्ट इग्नोर दिस, ठीक है। तो जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी सी फिगर बनी है, जस्ट इग्नोर इट, ओके। बनाने में बहुत समय लग जाएगा, एकदम परफेक्ट, एंड वी डोंट हैव टाइम। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ तक मान लो इतना ऊपर चला गया इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये हाइट निकालनी है, या फिर इसका जो एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट यहाँ तक चला गया, तो हमें ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है, ओके। तो वीडियो को पॉज करना और एक बार सोचना कि यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व होंगे ये ऐसे क्वेश्चंस, ओके। तो उम्मीद है कि वीडियो को पॉज करके थोड़ा आपने सोचा होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या कह रहा है वो कह रहा है कि राइजेस टू अ मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से लोएस्ट पॉइंट ले लो या सेंटर ले लो, दोनों इक्वली हाइट तक जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस है उतना ये यहाँ से यहाँ तक है। एनीवे, तो ये जो सेंटर है, चलो सेंटर ही ले लेते हैं, सेंटर यहाँ तक राइज कर गया, मैक्सिमम हाइट तक राइज कर गया, इसके आगे नहीं जा सकता। तो ये जब यहाँ से इधर जा रहा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट तक गया तो वहाँ पे जाके रुक जाएगा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। ऑलराइट, सो हेयर वी विल बी अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पर हम कंजर्वेशन लगा रहे हैं एनर्जी का, कहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा रहे हैं। ये प्रैक्टिस करके होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट इट। एनीवे, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि इस एंगुलर स्पीड की वजह से थी, वो कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। So change in kinetic energy is equal to change in potential energy, and this kinetic energy is half I omega square is equal to potential energy is mgh। और I निकालते हैं चलो। तो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मैं रॉड बना देता हूँ यहाँ पे। रॉड का जो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास से, वो होता है 1/12 ml स्क्वायर। एल इज़ द लेंथ ऑफ द रॉड, ओके। तो इसके अलॉन्ग निकालना है बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग अलॉन्ग दिस एक्सिस, ओके, एंड दिस इज ICM। तो इसके अलॉन्ग ये मूव कर रहे हैं, चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हो इसे, क्योंकि ये रोटेट हो रही है इस तरीके से, ओके। या फिर वेट अ मिनट, आप इस तरीके से बनाओ इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, ओके। तो ये हिंज है एंड यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड इट इज़ रोटेटिंग, ओके, इस जगह से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि ऐसे गोल गोल घूम रही है ये रॉड। तो ये हमारे पास ये इसमें ऐसे रोटेट हो रही है, ओके। तो यहाँ पे अगेन आई एम अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो हमें ये निकालना है I। तो दिस I इज इक्वल टू ICM प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इज L/2, तो M L/2 का स्क्वायर विच विल बी L स्क्वायर बाई 4, ओके। और ये सेंटर है इसका, और सेंटर पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यहाँ से निकाल लेंगे तो I कितना आ जाएगा बच्चों। तो ICM इज 1/12 ml स्क्वायर प्लस 1/4 ml स्क्वायर। तो यहाँ से 12 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया 1 प्लस, और यहाँ आ गया 3, ठीक है। तो दिस इज 1/3, 4/12 इज 1/3 ml स्क्वायर, दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तो अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जैसे हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, सो विल गेट हाफ 1/3 ml स्क्वायर, 1/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर mgh। तो m से m कट गया, और यहाँ से जो हाइट निकल कर आएगी बच्चों, हाइट विल बी इक्वल टू, सो मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पे, हाइट विल बी इक्वल टू 3 × 2 = 6, तो यहाँ पर आ जाएगी L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 6g। तो यहाँ से निकाला हमने, ओके। सो ऑप्शन C इज़ करेक्ट, राइट। तो C ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे पास, और इसका लेवल थोड़ा सा अप है प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं उससे, और आगे आने वाले क्वेश्चन ऐसे ही इसी तरह के और इससे अच्छे लेवल के ही होंगे। स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m is projected at an angle theta, all right, with the x-axis with initial velocity v0 in xy plane as shown in figure at time t less than this। तो टाइम जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो 2u sin थीटा अपॉन, और u तो हमें v0 गिवन है, तो 2v0 sin थीटा अपॉन g होता है। और यहाँ जो टाइम हमें गिवन है इट इज़ लेस देन हाफ टाइम, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम होगा ये t/2 होगा, आप इससे इवेलुएट कर सकते हो, इसका आधा टाइम होगा तो उससे भी कम है। तो मतलब एक पॉइंट यहाँ पर हमें गिवन है, तो हाफ टाइम यहाँ लगेगा t/2 पहुँचने में, t टाइम यहाँ लगेगा, 0 टाइम यहाँ था, ठीक है। तो जो पॉइंट हमें मेंशन है वो इस जगह पे मेंशन है, इसका मतलब ये है हमारे पास, ओके। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज, तो इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे हमें एंगुलर मोमेंटम निकालनी है पार्टिकल की। तो यहाँ तक की जो लैंग्वेज है वो ये समझा रही है कि जो पॉइंट पी है वो मैक्सिमम हाइट से पहले है, मतलब O A B अगर मैं बनाता हूँ तो O से A के बीच में कहीं पर है, ओके।
तो अब यहाँ पे इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इस पी पॉइंट पे हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल वेक्टर, और वेक्टर में ही निकालने ऑप्शन देख सकते हो आप। तो एल वेक्टर इज इक्वल टू एम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या होगा बच्चों, आर वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये होगा, है ना। और x और y अगर मैं निकालता हूँ इस प्रोजेक्टाइल के अंदर, तो x जो होगा x वेक्टर या x जनरली निकालूंगा, सो इट इज़ u cos थीटा, और u वेलोसिटी जो है इस साइड होगी v नॉट cos थीटा, इस साइड होगी v नॉट sin थीटा। तो x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन होता है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा v नॉट cos थीटा इंटू टाइम t प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर। सो विल गेट x इज इक्वल टू वी नॉट cos थीटा इंटू टी। तो ये x आ गया। इसी तरीके से y निकाल लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट में, और एक्सेलरेशन होगा -g क्योंकि ऊपर जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास y निकल के। तो इन दोनों की वैल्यू को पुट करके हम r वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करके वी कैन फाइंड आउट r वेक्टर। अब जब r वेक्टर निकाल लिया हमने, तो यहाँ से v वेक्टर भी निकाल लेते हैं। तो पहले मैं r वेक्टर को कम्प्लीटली लिख देता हूँ। तो r वेक्टर इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। अब चलो निकालते हैं वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में तो कांस्टेंट होती है, तो ये आ गया वी नॉट कॉस थीटा आई कैप, सही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, प्लस वी वाई जे कैप। तो वी वाई निकाल लेते हैं। तो वी वाई कैसे निकालोगे, तो वी वाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड वर्टिकल कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी इज दिस, तो वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, माइनस जी इंटू टी। यही तो होता है फार्मूला, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए की जगह हमने क्या रख दिया बच्चों, यहाँ पे ए की जगह हमने माइनस जी रख दिया, तो यहाँ पर ये आ गया, ओके। तो अब देखते हैं ज़रा आगे। तो यहाँ पे ये वी वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, सो दिस इज़ वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो अब ये हमारे पास आ गया वी वेक्टर, ओके। तो अब देखो ज़रा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे आर वेक्टर को, ये आर वेक्टर है हमारे पास एंड दिस इज़ आर वी वेक्टर। तो ये हमारे पास वी वेक्टर है, ओके। अब हमें निकालना क्या है, हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम का ये था फार्मूला हमारे पास, तो इसमें हम पुट कर देंगे, ओके। सो हमारे पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इज इक्वल टू एम, आर क्रॉस वी था तो आई कैप जे कैप के कैप, थोड़ा जे को उधर बना देते हैं, और दोनों का के कैप तो 0 0 है, ठीक है, ना इधर के कैप आ रहा है ना इधर के कैप आ रहा है। तो आई कैप आर नॉट के लिए आर क्रॉस वी था, है ना। तो पहले आर लिखेंगे फिर नीचे वी लिखेंगे नीचे वाली लाइन में। तो एक मिनट बस। तो आर वेक्टर में आई कैप लेंगे तो ये वाली वैल्यू लिख देंगे, तो ये आ गया वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। फिर ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो ये आ गया वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। इसी तरीके से अब वेलोसिटी की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे, तो वी नॉट कॉस थीटा, यहाँ पर आ गया वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। तो चलो करते हैं इसे सॉल्व। तो अगर आप ध्यान से देखते हो आई कैप, ये टर्म तो आई कैप वाली 0, जे कैप वाली टर्म भी इससे से मल्टीप्लाई होगी 0, तो बचा सिर्फ के कैप। तो के कैप में इससे से मल्टीप्लाई इससे से मल्टीप्लाई होगा, तो के कैप में आंसर आएगा। तो सबसे पहले ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया, तो बी और सी में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पूरा कंप्लीटली सॉल्व करते हैं इसे। तो एल वेक्टर इज इक्वल टू एम, और यहाँ पे के कैप ले लिया, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे हम लोग। तो यहाँ आ जाएगा एम के कैप वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा इंटू टी माइनस वी नॉट कॉस थीटा, और यहाँ पर आ गया बच्चों हमारे पास क्या, जी टी स्क्वायर माइनस इसको इधर अंदर ले गए तो वी नॉट कॉस थीटा साइन थीटा
ओके जस्ट अ मिनट, ये था हमारे पास, यहाँ पे बच्चों टी था, ओके टी था यहाँ पे, दैट वाज माय मिस्टेक, मैं टी लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे टी था हमारे पास, ओके सो देयर इज टी यहाँ पे, ये तो यहाँ पे टी है, ओके तो जब यहाँ पे टी है हमारे पास तो ये आ गया इतना, ओके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस वी नॉट कॉस थीटा और जी टी स्क्वायर बाई टू। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, वी नॉट इंटू वी नॉट विल बिकम वी नॉट स्क्वायर, ओके तो यहाँ पर अब बचा गया हमारे पास ये टर्म बची है, और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा तो एम के कैप, ओके सो यहाँ पर आ गया -1 प्लस हाफ और बाकी वी नॉट कॉस थीटा जी टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ओवरऑल आ गया माइनस एम वी नॉट कॉस थीटा जी टी स्क्वायर के कैप, ओके और हाफ में, क्योंकि ये जो सॉल्व होगा दिस विल बी आर माइनस हाफ, ओके तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे सो यू विल गेट ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ओके तो फाइनली हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आ गया एंड दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके सो यहाँ पे टी था, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, ओके यहाँ पे टी था, ओके एंड देन वी हैव सॉल्व दिस। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ना है इसे। अ पुली ऑफ रेडियस 2 मीटर इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सेस बाय अ फोर्स, ओके तो हमें फोर्स गिवन है विच इज़ वेरिएबल, ओके तो यहाँ पे हमें वेरिएबल फोर्स गिवन है एंड दैट फोर्स इज 20 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, रेडियस हमें गिवन है 2 मीटर्स, ओके इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली अबाउट इट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन इज दिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें गिवन है 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, द नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय पुली बिफोर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड। तो पुली है, ठीक है रेडियस है उसकी, एक एक्सेस पे उसको फोर्स देके रोटेट कराया जा रहा है और वो फोर्स टेंजेंशियली एक्ट कर रही है। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली इज दिस अबाउट द एक्सेस इज दिस, द नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय द पुली बिफोर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड। तो लास्ट वाली लाइन को भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसके बारे में बताता हूँ मैं। तो पुली पर ये जो टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, ठीक है तो एफ ही लिख देते हैं ऐसे हम, तो ये टेंजेंशियल फोर्स एफ है, इसकी रेडियस आर है। तो इन केसेस के अंदर क्या होता है, इन केसेस के अंदर स्टूडेंट जो टॉर्क होती है वो आई अल्फा होती है, ओके न्यूटन लॉज यहाँ पे लगा रहे हैं बेसिकली हम लोग। तो टॉर्क इज आई अल्फा एंड दिस आई अल्फा इज इक्वल टू जो बी फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एफ इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर। तो अब यहाँ से अगर मैं अल्फा निकालता हूँ तो दिस इज डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दिस इज एफ विच इज 20 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, आर इज 2 डिवाइड बाई आई, आई इज 10। तो यहाँ से जो डी ओमेगा है बच्चों, तो डी ओमेगा हमारा निकल कर आ गया 20 एंड इसको सबको सॉल्व करने के बाद ये 5 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 4t माइनस टी स्क्वायर डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं तो ओमेगा कितना निकल कर आ जाएगा, सो ओमेगा विल बी 4t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3, ओके तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा निकालता हूँ तो ओमेगा ये आ गया मेरे पास। अब वो कह रहा है कि जस्ट अ मिनट, ये यहाँ से आ गया, ठीक है अब वो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि भाई बताओ कि कितने नंबर ऑफ रोटेशंस होंगी बिफोर इस डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करने के लिए चलो एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इस बॉल को आपने ऊपर फेंका, यहाँ पे गई, मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो गई, तो मतलब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो वही ऐसा कुछ है यहाँ पे कि जब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, फिर वो चेंज हो जाएगी, ओके मोशन उसका चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब एट दैट इंस्टेंट ओमेगा विल बिकम 0। तो समय कितना लगेगा अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से, तो 0 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर विच इज़ यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, सो 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास टी क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, सो टाइम इज 6 सेकेंड्स, ठीक है तो 6 सेकेंड का हमें समय लगा, तो टाइम इज 6 सेकेंड्स। एनीवे अब ये पता लग गया कि इस पूरे मोशन के अंदर 6 सेकेंड्स लगे हमें,
बट हमें निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशंस। तो नंबर ऑफ रोटेशन के लिए हम इस वाली इक्वेशन को ही लेंगे वापस से, ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल कर आई है। तो इस इक्वेशन से हम लोग थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2t² माइनस t³/6। तो यहाँ से डी थीटा इज़ दी 2t² माइनस t³/3 dt। दोनों साइड हम कर देंगे इंटीग्रेट, 0 से लेके t जो है फाइनल लिमिट वो 6 सेकेंड्स है। ओके, तो 0 से लेके 6 सेकेंड, 0 से लेके थीटा तक। तो थीटा जो हमारे पास है यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 t³, और यहाँ पर आ गया t⁴/4 × 3 = 12। लोअर लिमिट से अपर लिमिट इज 6। तो थीटा हमारे पास निकल कर आ गया कितना बच्चों, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2/3 एंड 6⁻3, सो 36 × 6 लिख देते हैं चलो इसे, -1/12 एंड 6⁻4 इज 36 × 36 लिख देते हैं। ओके, सो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया 2, तो ये आ गया 144 है ना। 72 × 2 इज़ 144, और यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो गए 3, तो 36 × 3, so it is 108। so theta will become 36, एंड थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा का फार्मूला होता है 2πn। ओके, सो थीटा वाई आई हैव रिटन लाइक दिस 2πn बिकॉज n यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है। तो ये मैं समझा देता हूँ यहाँ तक हमने क्या निकाला है। उन 6 सेकेंड में इसने इतने रेडियन कवर करे, कितने, 36 रेडियन। ओके, तो एक पूरा साइकिल कवर करने में 2π, तो ऐसे करते 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 कितना घूम गया है, 36 रेडियन तक घूम गया। तो 36 रेडियन का मतलब ये हो गया कि 2π इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, कि कितने उसने टर्न लिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस नाउ, कि थीटा इतना है, 2π में थीटा 1 टर्न ले रहा है, 4π में थीटा 2 टर्न ले रहा है। मान लो 36 कोई एक वैल्यू आ रही है, मान लो एक जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मान लो ये 7π के बराबर है 36 लेट अस से। तो 36 इज इक्वल टू 7π, तो 7π कितना ले रहा है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग कि हमने n क्यों लिया हुआ है यहाँ पे। ओके, सो 2π इज फॉर 1 revolution and this is number of revolution and this is total, theta is 36 and this is total angular revolution से angular displacement। ओके, तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं कि इससे इस तरीके से हमने निकाला। तो बच्चों n कितना आ जाएगा, तो यहाँ से n निकल कर आ जाएगा इस वाली इक्वेशन से 36/2π। तो 36/2π इज 18/π, सो 18/π 18/3.14, और अगर इसको आप सॉल्व करोगे इट विल बी लेस देन 6, ये 6 से कम ही आ रहा होगा, है ना। तो 18/3 ही 6 होता है और 3.14 है, तो 6 से कम आ रहा है, तो 6 से कम है, और ऑब्वियसली 3 से ज़्यादा आ रहा होगा। तो अगर मैं ऑप्शंस देखता हूँ यहाँ पे, तो लेस देन 6 वाला एक ही ऑप्शन है, 3 से ज़्यादा और लेस देन 6 वाला, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, और आप कमेंट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू आस्क अबाउट दिस थिंग। ओके, आई विल आंसर इट देयर, बट फिर भी मैं, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को आगे स्किप कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर भी एक बार समझा देता हूँ। ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई कि उस 6 सेकेंड के अंदर इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और मान लो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतनी हुई, एक ऐसे करते करते एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। तो एक साइकिल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है, 2 साइकिल की हो गई, 3 की हो गई, और ऐसे करते करते हमने कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दी, 2πn एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दी, और वो उस पूरे मोशन में 6 सेकेंड में 36 के इक्वल है। तो वहाँ से हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाले हैं, इस तरीके से हमने इसे सॉल्व करा है। ओके, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, अ हुप ऑफ रेडियस आर। तो हुप बेसिकली एक रिंग शेप होती है। ओके, तो हुप ऑफ रेडियस आर, तो इसकी रेडियस हमें आर गिवन है, मास एम गिवन है, रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ओके, तो इट इज़ रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस्ड है, फ्रिक्शन है यहाँ पे, ठीक है। सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ हुप इज़ 0। सो इनिशियली VCM या UCM लिख लेते हैं क्योंकि इनिशियल है, इट इज़ 0। What will be the velocity of the center of the hoop when it ceases to slip? When it ceases to slip मतलब कि वहाँ पे ट्रांसलेशन शुरू हो रही है। ओके, और ये जो फ्रिक्शन है इसकी वजह से हो रही है। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन यहाँ पे, क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये एक रिंग शेप एक ऑब्जेक्ट है, हुप वी कॉल इट। तो यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल
सरफेस पे है विच इज़ रफ, तो जो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है इट डिक्रीजेस इट्स एंगुलर वेलोसिटी. If its angular velocity decreases, its rotation decreases and its translation increases. ठीक है, तो ये इसीलिए हो रहा है, रोटेशन डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन मॉडिफाई कर रहा है मोशन को, मॉडिफाइज द मोशन. और मोशन को कैसे मॉडिफाई कर रहा है, ये रोटेशन को डिक्रीज करके ट्रांसलेशन को इंक्रीज कर रहा है. तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा फ्रिक्शन, मोशन को मॉडिफाई कर रहा है. तो अगर टॉर्क को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ टॉर्क नहीं है, नो एक्सटर्नल टॉर्क, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इन सेकंड केस. सिंपल. तो फर्स्ट केस जो था उसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन था. सेकंड केस के अंदर रोटेशनल के साथ साथ ट्रांसलेशन भी शुरू हो रही है, बिकॉज ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है बिकॉज इट सीजेस टू स्लिप, क्योंकि वो स्लिप करना शुरू कर रहा है. तो ओनली रोटेशन है यहाँ पे, देयर इज़ ओनली रोटेशन. तो रोटेशन के लिए फार्मूला क्या होगा फर्स्ट केस के अंदर, ये फर्स्ट केस है हमारा बच्चों. तो फर्स्ट केस के अंदर जो रोटेशन होगी वो होगी आई, रोटेशन के एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, और ओमेगा हमें गिवन है ओमेगा नॉट, है ना. सो दिस इज आई इंटू ओमेगा नॉट प्लस एम इंटू वेलोसिटी इंटू आर. एम वी आर, वेलोसिटी ज़ीरो बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग, इट इज़ नॉट मूविंग, इज इक्वल टू अब सेकेंड है L2. सो L2 में रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी हो रही है, तो यहाँ पे I, और इस बार जो एंगुलर वेलोसिटी है इट विल बी चेंज्ड, तो यहाँ पे ओमेगा डैश या ओमेगा ही लिख लेते हैं. तो I इंटू ओमेगा प्लस यहाँ पे आगे हमारे पास क्या होगा, सो हेयर I इंटू ओमेगा इंटू एम एंड जस्ट गिव मी अ मिनट. सो I इंटू ओमेगा एंड इंटू, एक्चुअली थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी रूम में, आई एम सॉरी फॉर डैट. सो आई इंटू ओमेगा और फिर यहाँ पर आ गया रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन. ओके, सो एम वी आर. ठीक है, एंड दिस इज़ द वेलोसिटी विच वी हैव टू फाइंड इट आउट. ये वाली वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है. शुरू में तो ज़ीरो है, बाद में इसकी जो वेलोसिटी हुई आफ्टर दिस सिनेरियो, तो अब ये रोटेशन के साथ ट्रांसलेशन भी कर रहा था, तो उसकी वेलोसिटी हमने v ले ली, VCM की वेलोसिटी v ले ली, एंड दिस v इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट. एंड ओमेगा इज इक्वल टू होता है v अपॉन आर. ओके, तो चलो करते हैं इसे सॉल्व. एंड यहाँ पे आई ओमेगा नॉट, और आई क्या होगा बच्चों, मैं बता रहा हूँ कि जो हूप होता है इट इज़ अ रिंग बेसिकली, तो इसके लिए होगा एम आर स्क्वायर. तो एम आर स्क्वायर, आर स्मॉल लिया था, कैपिटल स्मॉल लिया था, तो एम स्मॉल आर स्क्वायर ओमेगा नॉट प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू, इसकी जगह पे अगेन है तो वही रिंग यहाँ पे हमारे पास, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा की जगह पे v बाय आर प्लस एम वी आर. तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट डिवाइड बाय, तो यहाँ पर आ गया एम वी आर प्लस एम वी आर इज़ टू एम वी आर. ओके, टू एम वी आर. तो अगले स्टेप में कर देते हैं, चलो डिवाइड. तो यहाँ से वेलोसिटी निकल कर आ गई एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट बाय टू एम आर, तो हमारे पास v निकल कर आ गया आर ओमेगा नॉट बाय टू. दिस विल बी दी आंसर. और इसका जो की पॉइंट है, ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है ना, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. और इसका जो की पॉइंट है हमारे पास, वो की पॉइंट ये है कि ये जो फ्रिक्शन है, दिस फ्रिक्शन इज़ मॉडिफाइंग द मोशन. how this friction is modifying the motion, first of all it was initially in rotational motion, and due to this friction its rotational, or I would say angular velocity decreases, which rise in acceleration, or which acceleration I'm talking about is linear. So its linear acceleration will be there, and because of this linear acceleration velocity is increased. Okay, तो इस तरीके से इसका रोटेशन से आगे ट्रांसलेशन हो रहा है. सो दैट इज हाउ we have taken conservation of angular momentum, because friction is not responsible for giving us torque, it is only responsible for the modification of motion from rotation to rotation plus translation, as it is written in the question as well, it ceases to slip. Okay, so now let's move to next question. So ये रहा हमारा अगला question. From a solid sphere of mass capital M radius r of a cube of maximum possible volume is cut. Okay, तो एक सॉलिड स्फेयर लिया, और सॉलिड स्फेयर से हमने एक मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम की क्यूब को कट कर लिया.
ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स फेस इज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेयर की जो डेंसिटी है वही डेंसिटी क्यूब की होगी क्योंकि उसमें से निकाला गया है। तो मास ऑफ स्फेयर डिवाइड बाय 4/3 ऐसे लिखा हुआ है बच्चों ये। एंड मास ऑफ स्फेयर बेसिकली हमें m गिवन है, तो मास ऑफ स्फेयर इज m 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू, और ये जो क्यूब है इसका मास m डैश ले लेते हैं और यहाँ पर a क्यूब। ओके, और अगर मैं इस क्यूब की बात करता हूँ तो ये इस तरीके से क्यूब है हमारे पास, ठीक है। और इस क्यूब में ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, ये इस क्यूब का ये डायगोनल है, और ये जो है वो 2r है इस स्फेयर का रेडियस डायमीटर बेसिकली। तो ये जो डायगोनल होता है क्यूब का वो कितना होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब, तो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है, इसको d ले लेते हैं, तो इट इज़ अंडर रूट साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, so it is root 3a. Okay, and this diagonal is equal to 2r। तो यहाँ से और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट 3a इज इक्वल टू 2r। ये वैल्यू आ गई, सही है। तो यहाँ से a आ गया 2/√3r। तो चलो यहाँ पे इस a क्यूब की जगह अगले स्टेप में यही लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m डैश इज इक्वल टू m डिवाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब इंटू a क्यूब उधर चला गया, ये a क्यूब इधर चला गया, तो इस a की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया, क्यूब कर देंगे इसका तो ये आ जाएगा इतना 8/3√3 इंटू में r क्यूब, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो m डैश आ गया बच्चों हमारे पास 8 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 आ गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 2, ओके जस्ट अ मिनट, 2/√3 पाई m, ठीक है। लेट मी क्रॉस चेक दिस अगेन, ऑलराइट। तो ये आ गया हमारे पास। अब m डैश आ गया, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हमें निकालना है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो स्क्वायर का होता है, स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज 1/6 ma²। सेम इसका होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्क्वायर का और क्यूब का दोनों का सेम होता है, जैसे सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर और रिंग का सेम होता है, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का सेम होता है, तो ऐसे ही है 2D और 3D से, दैट्स हाउ यू कैन रिलेट। एंड इसका भी ICM सेम होगा, तो ICM इज 1/6 ऑफ m डैश, ओके, सो m डैश इज 2/√3 m बाई पाई इंटू a साइड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे सो विल गेट इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा 4/3 एंड इंटू r स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ 2, ये आ गया 3, तो ये आ गया 2 × 2 4, 3 × 3 9 √3 पाई mr स्क्वायर, तो 4 mr स्क्वायर बाई 9 √3 पाई, 4 mr स्क्वायर बाई 9 √3 पाई। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ओके। तो ये है हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। सो यहाँ पे मास m इज सपोर्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग वाउंड अराउंड अ यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल m। तो दोनों के मास वैसे सेम गिवन है हमें यहाँ पे, एंड रेडियस कैपिटल R, तो रेडियस हमें कैपिटल R गिवन है। इफ़ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन सिलेंडर, ओके, तो यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, ओके। सो व्हाट विद व्हाट एक्सेलरेशन विल द मास फॉल और रिलीज, ओके। तो सबसे पहले इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे टेंशन है, नीचे वेट है और नीचे ही एक्सेलरेशन है, सही है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे ये जो ma है दिस इज mg माइनस टी, ये आ जाएगा ma इज इक्वल टू mg माइनस टी। अब ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की, ठीक है। और ये सिलेंडर कैसा हमें गिवन है, ये सिलेंडर हमें गिवन है हॉलो। तो इस सिलेंडर वाले पार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो ये रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे इस साइड पे इस सिलेंडर की वजह से टेंशन यहाँ लग रही है। तो अगेन अगर मैं न्यूटन्स लॉज लगाता हूँ यहाँ पे, तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, और वो जो टॉर्क है किस फोर्स की वजह से लग रही है, टेंशन इंटू रेडियस r। तो यहाँ से अल्फा जो होगा बच्चों वो a बाय आर के इक्वल होगा, तो यहाँ से आ गया IA बाय आर, कैपिटल R ले लेते हैं, तो IA बाय कैपिटल R इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास T इंटू R। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पर ma
आई की जगह पे लिखना था हमें, तो ये आ गया एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया एम ए इज इक्वल टू टी एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। तो यहाँ से आ गया ट्वाइस ऑफ एम ए इज इक्वल टू एम जी, तो ए इज इक्वल टू जी बाई 2। दिस विल बी आर फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, और ऑप्शन से अगर हम मैच करेंगे सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो स्टूडेंट, दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इस तरह के और मैं वीडियोस बनाता रहूँगा जिसमें और थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, जे एडवांस के क्वेश्चंस भी होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।